तो हम लोग बात कर रहे थे स्केप स्पीड क्या होता है। देखो बेटा, अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देखें तो ये अपना अर्थ सरफेस है। यहाँ पर कोई पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी अपने को पता है। तो कितना काइनेटिक एनर्जी दिया जाए सो दैट इस ऑब्जेक्ट पे जो नेट एनर्जी है वो बन जाए जीरो और ये अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल जाए। तो अगर इसको डिफाइन करना है आपको कि स्केप स्पीड होता क्या है, तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, द मिनिमम द मिनिमम स्पीड with with which a body must be projected a body must be projected projected so that so that it just escape so that it just escape the jet just escape the gravitational pull the gravitational the gravitational pull of the planet pull of द प्लैनेट, और यहां पर अर्थ लिख सकते हैं हम लोग, अर्थ। ठीक है, इसी स्पीड को क्या बोला जाता है? स्केप स्पीड। अगर इसका डेरिवेशन करना है बेटा अपने को, तो क्या करना था? याद करो, टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को जीरो के बराबर कर दो, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी को जीरो कर दो। पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटा अपने पास पोटेंशियल एनर्जी क्या है? वो है -Gmm अपॉन अपॉन आर प्लस हाफ mv इज इक्वल टू जीरो। अब यहां से स्मॉल m कट गया, तो v की वैल्यू कितनी आई बेटा? v की वैल्यू आई ट्वाइस Gm अपॉन आर के बराबर। अगर अगर सेम फॉर्मूले में मैं एक करेक्शन कर दूं, सेम फॉर्मूले में ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई कर दूं, तो Gm अपॉन आर स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा बेटा? वो आ जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर। तो कितना आ गया? 2Gr के बराबर आ गया। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि g की वैल्यू क्या होती है? Gm अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होती है। जब आप सारे वैल्यूज को यहाँ पुट करते हो, रेडियस पुट करते हो, g वगैरह सब पुट करते हो, तो v की वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आता है। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप 11.2 की रफ्तार से फेंकें तो ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाता है। अच्छा, कुछ कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, उसको सुनना जरा। मान लो कोई ऐसा प्लैनेट है अपने पास, मान लो कोई ऐसा प्लैनेट है जहां पर रे ऑफ लाइट भी स्केप नहीं कर सकती है। मतलब वी स्केप या स्केप स्पीड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो गई है अगर स्केप स्पीड, तब क्या होगा? इवन द लाइट कैन नॉट स्केप दैट प्लैनेट, और वैसा प्लैनेट ही क्या बन जाता है? ब्लैक होल। ब्लैक होल। ठीक है, तो ऐसा प्लैनेट या ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका, या ऐसा प्लैनेट ही बोल सकते हैं जिसका स्केप स्पीड इतना हो जाए कि इवन लाइट वहां से स्केप ना कर सके, तो वो ब्लैक होल बन जाता है। अगर किसी प्लैनेट पे, जैसे किसी प्लैनेट पे या फिर कोई ऑब्जेक्ट रख लो ऐसा जहां का वीआरएमएस ऑफ गैस, वीआरएमएस अगर ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया वी स्केप का, है ना। तो ऐसा अगर वी आर एम एस, गैस पार्टिकल का जो वी आर एम एस है, अगर वो ग्रेटर देन हो जाए स्केप स्पीड के, तब क्या होगा? तब नो एटमोस्फेयर विल फाउंड नो एटमोस्फेयर विल बी फाउंड विल बी फाउंड ऑन दैट प्लैनेट। मतलब मतलब तब अगर वी आर एम एस ऐसा हो जाए कि वो स्केप स्पीड से ज्यादा है, तो वहां पर गैस पार्टिकल रुकेगा ही नहीं, वो भाग जाएगा, तो कोई एटमॉस्फेयर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इज ऑर्बिटल स्पीड। देखो बेटा, ऑर्बिटल स्पीड कहने का क्या तात्पर्य होता है?
मान लो अपने पास कोई भी अर्थ है या कोई भी प्लैनेट है, उसके चारों तरफ कोई सैटेलाइट घूम रहा है ना। तो फिलहाल मान लेते हैं कि अपना अर्थ ही है और इसके चारों तरफ एक सैटेलाइट घूम रहा है। तो किसी हाइट एच पे होगा ये। तो यहां से टोटल हाइट कितना हो गया, ये है एच, ये है आर। ठीक है। तो इस पे अपने को देखना क्या है कि इसका स्पीड कितना होगा। अब देखो बेटा, इसको अंदर की तरफ एक ग्रेविटी का फोर्स लगेगा और बाहर की तरफ इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, है ना। तो ग्रेविटी का फोर्स लगेगा एफ जी और बाहर की तरफ लगेगा एफ सी। एफ जी कितना लगेगा बेटा, जी टाइम्स एम वन इंटू एम टू, तो कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर लगेगा। और और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगेगा, m इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच। तो एक आर प्लस एच से एक ये चला गया, m से m चला गया, तो v की वैल्यू कितनी आई बेटा, v की वैल्यू आई अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन अपॉन आर प्लस एच। अगर मान लो हम लोग बोले कि सैटेलाइट इज मूविंग ऑन द अर्थ सरफेस ओनली, मतलब अगर एच बहुत 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 छोटा ले ले आर से, एकदम अर्थ के सरफेस के पास हो, तो वी की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग जी एम अपॉन आर के बराबर। ठीक है। ऊपर नीचे अगर आर से मल्टीप्लाई कर दे, तो मान लो ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जीएम अपॉन आर स्क्वायर किसके बराबर हो जाता है, स्मॉल जी के बराबर हो जाता है। यानी वी ऑर्बिटल कितना आया, अंडर रूट ऑफ जी आर आया। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो एक बात आप नोटिस कर सकते हैं कि वी स्केप जो था अपने पास वो था अंडर रूट ऑफ ट्वाइस जी आर के बराबर था। वी ऑर्बिटल है अंडर रूट जी आर के बराबर, यानी वी स्केप इज इक्वल टू कितना है, रूट टू टाइम्स ऑफ वी ऑर्बिटल के बराबर है। ये है अपने पास। यानी कि अपने पास वी ऑर्बिटल कितना है, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और ट्राई करेंगे फाइंड करने का, तो वी ऑर्बिटल की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है। अभी हम लोग उस वैल्यू की भी बात कर लेंगे। फिलहाल अगर देखा जाए तो वी स्केप की जो वैल्यू है या स्केप वेलोसिटी इज इज कितना टाइम्स है इज 14.14% टाइम्स मोर देन वी ऑर्बिटल, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू, एक सेकंड, गलत 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 गलत। देख बेटा, रूट टू की वैल्यू कितने के बराबर होती है, 1.41 के बराबर होती है ना। तो इसकी वैल्यू 1.41 के बराबर होती है, यानी 1.4% से ज्यादा होती है वी ऑर्बिटल से। यानी वी स्केप इज 41.4% मोर देन वी ऑर्बिटल। यानी और क्या लिख सकते हैं, रूट टू टाइम्स था ना बेटा, रूट टू टाइम्स आप लिख ही सकते हैं, यह है 1.41 टाइम्स ऑफ वी ऑर्बिटल के बराबर। ठीक है। जब आप इस सारे वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, वी ऑर्बिटल की वैल्यू को आप कैलकुलेट करते हैं, जी की वैल्यू आर की वैल्यू रख देते हैं, तो वी ऑर्बिटल ऑलमोस्ट इक्वल टू 8 किलोमीटर पर सेकेंड के बराबर आता है। ठीक है। अगर 8 किलोमीटर पर सेकेंड के आसपास फेंकेंगे तो वो अर्थ के सरफेस के अबाउट ऑर्बिट करने लग जाएगा। ठीक है। समझ में आया यहां तक। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। ठीक है। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। तो देख बेटा, अगर कोई भी सैटेलाइट देखें, मान लो वो अर्थ के सरफेस के बिल्कुल पास से ही घूम रहा है, बहुत पास पे ही घूम रहा है, तो भी इसके पास दो चीजें होंगी। इसके पास कौन कौन सा, एक स्पीड होने के कारण काइनेटिक एनर्जी होगा और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी देखा जाए तो सैटेलाइट का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, वो होगा हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर के बराबर होगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी इसका देखा जाए तो माइनस GMM आर के बराबर हो। ठीक है। तो इस टोटल दोनों का टोटल एनर्जी ही एनर्जी ऑफ सैटेलाइट है। तो टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट अगर लिखा जाए तो दिस इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा।
इसको लिख दो। अब वी नॉट की वैल्यू अपने को पता होनी चाहिए, वी नॉट की वैल्यू कितनी थी, अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर के बराबर, तो उसको भी रख दो। ये आ जाएगा अपने पास हाफ हाफ एम जी एम अपॉन आर माइनस आर। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना आया, माइनस जी एम एम अपॉन 2r के बराबर आया। यही क्या है, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट है। तो एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू माइनस माइनस जी, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन 2r के बराबर है। ठीक है, अगर इतना पॉजिटिव एनर्जी हम लोग दे दिए, है ना, इतना पॉजिटिव एनर्जी दे दिए, तो क्या होगा, ये स्केप कर जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट भी बोलते हैं। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। तो ये क्या है बेटा, इट इज द मिनिमम एनर्जी, इट इज द minimum, it is the minimum energy given to a satellite, given to a satellite satellite so that so that it it escapes away from the gravitational from the gravitational gravitational field of planet around which it is revolving, around which it is revolving। देखो, मतलब अगर इतना ही पॉजिटिव एनर्जी दे दिया गया, तो जो अपने पास छोटू सैटेलाइट यहां घूम रहा है, वो इस प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगा। इसी एनर्जी का नाम क्या है, बाइंडिंग एनर्जी दिया जाता है। ठीक है, तो अगर बाइंडिंग एनर्जी बोला जाए कितना है, तो बाइंडिंग एनर्जी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लस ऑफ जी एम एम अपॉन 2r। तो बाइंडिंग एनर्जी प्लस इतना पॉजिटिव एनर्जी दे दिया तो स्केप आउट कर जाएगा। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एंड पोलार सैटेलाइट। ठीक है, तो वैसे सैटेलाइट, सपोज अपने पास कोई प्लैनेट है, वैसे प्लैनेट है, और किसी हाइट पे एक अपने पास सैटेलाइट है। ठीक है, तो मान लो वो ये वैसे सैटेलाइट है जियो स्टेशनरी। इसका मतलब क्या है कि ये अर्थ के रिस्पेक्ट में कैसे रहते हैं, रुके हुए रहते हैं। ये कैसे सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट वगैरह है। तो ये अर्थ के जितने स्पीड से अर्थ रोटेट हो रहा है, उतने स्पीड से ये भी रोटेट हो रहा है। मतलब अर्थ का टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड, दोनों का टाइम पीरियड 24 घंटे के बराबर ही है। अब देख बेटा, मान लो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इसका जरूरत क्या है कि ये स्टेशनरी रहे। मान लो आपने इस रेंज में ये कम्युनिकेशन देख रहा है, तो अगर आपने यहां से कोई सिग्नल भेजा, किसी को कॉल करे, तो क्या हुआ, पहले सिग्नल गया, फिर इधर से आया, फिर जाकर ये रिसीव हुआ दूसरे एंड पे। मान लीजिए इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव वेलोसिटी होता, तो ये कहीं यहां पर चला जाता और आपका कनेक्शन अभी उतना स्ट्रांग नहीं हो पाता, और हो सकता है जो दूसरा का कनेक्शन भी या दूसरे जगह भी लग गया हो। तो जितने भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं, वो सभी जियो स्टेशनरी होते हैं, है ना। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को ऐसे सैटेलाइट सैटेलाइट हैं, ये ऐसे सैटेलाइट है जिनका टाइम पीरियड 24 घंटे के बराबर होता है, जिनका टाइम पीरियड 24 घंटे के बराबर होता है। अगर आप इसको निकालें, अपने पास टाइम पीरियड वाले इक्वेशन से निकालें, तो ये जिस हाइट पे रहते हैं वो लगभग 36,000 किलोमीटर पे होता है। वो लगभग 36,000 किलोमीटर पे होता है।
हाँ, तो उसका जो हाइट है वो 36,000 किलोमीटर के आसपास आता है। किसका हाइट जो है वो 36,000 किलोमीटर के आसपास आता है। ठीक है, किसका, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का। 24 घंटे लगते हैं लगभग इसको घूमने में। दूसरे होते हैं पोलर सैटेलाइट। और ये कौन कौन से टाइप के सैटेलाइट होते हैं, ये अभी हम लोगों ने बात किया, कौन सा, कम्युनिकेशन सैटेलाइट वगैरह यही होता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट वगैरह ये होते हैं। दूसरा है पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट। तो ये ऐसे सैटेलाइट होते हैं जो अर्थ के पोल के अराउंड घूमते रहते हैं, अर्थ के पोल्स के अराउंड घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में घूमते हैं, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में होते हैं। ये बहुत नीचे अर्थ के सरफेस से बहुत पास घूमते हैं। ये जो हाइट पे घूमते हैं वो लगभग 500 से 800 किलोमीटर ही होता है, 500 से 800 किलोमीटर ही होता है। और और इनका टाइम पीरियड बहुत ही कम होता है, तो लगभग ये 100 मिनट आसपास ही घूमते हैं। ठीक है, तो इसका जो यूज होता है वो जनरली इन्वायरमेंटल स्टडीज वगैरह के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका जो यूज होता है वो जनरली मेट्रोलॉजी मेट्रोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटल स्टडीज के लिए यूज होता है, इन्वायरमेंटल स्टडीज के लिए यूज होता है। ठीक है, देखना क्या बोल रहा है, एक बॉडी को आप ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो कितने हाइट पे जाएगा। मान लो यहां पर अपने पास कोई बॉडी है, यहां पर अपने पास कोई बॉडी है। तो अगर बॉडी अर्थ के सरफेस पे है तो इसके पास दो चीजें होंगी, एक तो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और किसी हाइट तक ये जा रहा, तो किसी हाइट एच तक जा रहा, तो यहाँ पे सिर्फ क्या रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल और ये दोनों बराबर करना अपने को, इसी से आंसर निकल जाएगा। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं लिखूं तो -Gm × M डिवाइडेड बाई R+H लिख देता हूं, अगर H हाइट तक गया है तो, है ना, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, हाफ M। वी स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, Gm/R, क्योंकि वेलोसिटी दी हुई है उतनी ही, माइनस Gmm/R के बराबर। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, Gmm सभी जगह से कैंसिल आउट हो रहा है, यहां से भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहां पर क्या बच गया, -1/R+H इज इक्वल टू, अब ये क्या बच गया बेटा, 1/2 -1/R, तो ये आया -1/R के बराबर, है ना, 2R के बराबर। तो ये कैंसल आउट हो गया, तो इसको और सिंप्लीफाई करो बेटा, ये आया 2R और इधर आया R+H, यानी कि H की वैल्यू कितनी आई, R के बराबर। तो हो गया अपने पास आंसर नंबर 2। तो क्या करें इस सवाल के लिए, ऐसे टाइप के सवाल के लिए हमेशा याद रखें क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करना है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक जगह पे क्या होगा, किसी एक जगह पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होगा जो बॉटम वाला होगा मैक्सिमम, और यहां पर पोटेंशियल होगा। ठीक है, इस सवाल में भी आज सुबह ही हम लोग किए थे इस टाइप का सवाल। मान लो 1 2 3 4 है ना, अपने को पोटेंशियल एनर्जी निकालना है पहले। ठीक है, तो पहले देखो सवाल क्या बोल रहा है कि चार पार्टिकल हैं, सभी का मास दिया हुआ है m, केप्ट ऑन द कॉर्नर, है ना। नाउ द पार्टिकल d इज टेकन टू इंफिनिटी, तो पार्टिकल d को आप उठाकर इनफाइनाइट तक लेकर गया है। तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल वर्क डन इज इक्वल टू, अगर देखा जाए तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कर देना, तो वर्क डन निकाल लेंगे। निकालना, चलो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अगर आप लिखें, यू इनिशियल किसके बराबर होता है बेटा, वो अपने को पता, -Gm/M अपॉन, है ना, इसको और पहले सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं, अपॉन इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है बेटा, 1 और 2 के बीच का सेपरेशन कितना है, L। ठीक है, फिर 1 और 3 के बीच का देखते हैं तो कितना है, -G × M × M, है ना, चाहो तो m² ही लिख देना, √L के बराबर होगा क्योंकि ये डिस्टेंस √L के बराबर है। फिर -G × M² × L, तो ये अपने पास आया क्या, U इनिशियल के बराबर। ठीक है, अब अगर मान लो D को आपने हटा दिया, D को हटा दिया, U ऑफ द सिस्टम कितना आएगा बेटा, U फाइनल अगर देखूं मैं
तो पहला 2 3 एंड देन 2 4 के बराबर। तो 2 3 कितना हो जाएगा, -gm² अपॉन एल के बराबर। और दूसरा हो जाएगा अपने पास, दूसरा हो जाएगा अपने पास कितना, -gm अपॉन √2l के बराबर। तो ये हो गया। अब इन दोनों को हम लोग सिंप्लीफाई करें, अपना आंसर निकल आएगा। ट्राई करिए, ठीक है, ट्राई करें। तो माइनस को अगर पूरा माइनस को कॉमन ले लेता हूँ हर जगह से, है ना, अब सब जगह सिर्फ प्लस बाकी रह जाएगा। तो अगर इसको माइनस को हम लोग कॉमन ले लिए तो अब यू फाइनल कितना आया था अपने पास, gm² अपॉन एल के बराबर। ठीक है, यहां पर आया था gm² अपॉन √2। कुछ तो गलत हुआ, कुछ तो गलत हुआ। पूरा वापस से करते हैं बेटा, सवाल गलत हो रहा है। आ जाओ। मान लो इसको 1 2 3 4 लिए हैं, है ना, और वर्कडन वही अपने पास, वर्कडन इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल है। चलो, यू इनिशियल अगर हम लोग लिखते हैं, यू ऑफ द सिस्टम लिखते हैं, वो कितने के बराबर आता है, U12 के बराबर आता है, U13 के बराबर आएगा, प्लस यू कितना 14 के बराबर आएगा, प्लस ये 1 के कारण हुआ, 2 के कारण कितना होगा, U23 के बराबर आएगा, प्लस U24 हो गया, तो 24 के बराबर भी आएगा, है ना, 24 के भी बराबर आएगा, प्लस U किसके बराबर, 3 4 के बराबर भी आएगा। 6 आना चाहिए, 6 टर्म आ गया अपने पास, है ना, 6 टर्म आ गया। तो अब इसके लिए यू ऑफ द सिस्टम अगर आप निकालें, यू ऑफ द सिस्टम आप निकालें, तो कितना आएगा यू ऑफ द सिस्टम बेटा इसका। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, माइनस को मैं बाहर ही रहने देता हूँ। U12 कितने के बराबर आएगा बेटा, G टाइम्स ऑफ m², 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस डिवाइडेड बाई L, प्लस 1 और 3 है अपने पास, तो वो कितना है, gm² अपॉन √2l के बराबर, वो आ गया। 1 4 कितना आया, gm² अपॉन एल के बराबर। 2 3 कितने के बराबर आया, gm² अपॉन एल के बराबर। 2 4 किसके बराबर आया, gm² अपॉन √2l के बराबर। 2 4 3 4 किसके बराबर आया बेटा, है ना, 3 4 किसके बराबर आया, तो 3 4 आया gm² अपॉन एल के बराबर। जब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, तो कितने, 4, gm² अपॉन एल कितने हैं, 1 2 3 4 है। तो यू ऑफ सिस्टम निकाल रहे हैं हम लोग इनिशियल, तो वो आया है अपने पास 4 टाइम्स ऑफ gm² अपॉन एल के बराबर, प्लस 2 टाइम्स ऑफ gm² अपॉन √2l के बराबर, ये आया। अब d को अगर आप हटा देते हैं तो u फाइनल कितना हो जाएगा, वो होगा U12 प्लस U13 प्लस U23 के बराबर है ना। तो u फाइनल निकाल लो, कितना आएगा, U12 माइनस बाहर रखें, सब जगह माइनस बाहर ही है, तो आया वो G टाइम्स m² अपॉन एल के बराबर, है ना। 1 3 किसके बराबर आया, gm² अपॉन √2l के बराबर आया। और और अपने पास क्या आया, 2 3 किसके बराबर है, प्लस gm² अपॉन एल के बराबर आया। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें, यू फाइनल अपने पास आया है -2 टाइम्स ऑफ gm² अपॉन एल प्लस gm² अपॉन √2l के बराबर। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई करें तो दोनों को यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करना है, अपने को यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करना है। तो जरा सिंप्लीफाई करें तो देखें क्या क्या आ रहा। अगर आप इन दोनों में देखें तो 2 चला जाएगा और इन दोनों में एक √2 चला जाएगा, तो जो वर्कडन बचेगा, वर्कडन इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करें और सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करें, जब आप ये वैल्यूज देंगे तो 2 आई गेस चला जा रहा है, जो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 2 चला जा रहा है। तो ऊपर बाकी रहेगा gm² अपॉन एल, है ना, यहां पर बाकी रहेगा 2, यहां पर बाकी रहेगा 2, और यहां पर बाकी रहेगा 1/√2, है ना। तो इसको आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2√2 और ये 1/√2 आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो अपना ऑप्शन नंबर 4 मिल जाएगा, यही हो जाएगा अपना आंसर।
ठीक है, तो वापस से इसको बता रहा हूँ क्योंकि सवाल अच्छा है, तो वापस से बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करें, यू ऑफ द सिस्टम निकाल लें पहले केस के लिए। तो वो कितने के बराबर होगा, U12 U13 U14 U23 U24 प्लस U34 होगा। अब क्या बोल रहा है, तो सबके लिए हम लोगों ने लिखा GM/L², GM² क्योंकि क्या होता है, G टाइम्स M1 इंटू M2 अपॉन डिस्टेंस या सेपरेशन बिटवीन देम होता है। तो सबको हम लोगों ने लिख लिया यहाँ पर। अब क्या बोला, डी को हटा दिया। तो डी को अगर आप हटा देते हैं तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना बचा रहता है, 1 2 और 3 के कारण, तो उसके लिए लिख लिया। और दोनों को फाइनली आपने क्या करा, वर्डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो दोनों को सब्सट्रैक्ट करा, तो अपना आंसर 4th आया।